नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसे सैलरी टैक्स पेयर जिन्हें केवल सैलरी से इनकम है और उन्होंने होम लोन का इंटरेस्ट पे किया है, ऐसे टैक्स पेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1 में फाइल करना होता है। लेकिन ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें सैलरी के साथ साथ शेयर से कोई कैपिटल गेन है या किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन है, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 फॉर्म में फाइल नहीं कर सकते। उन्हें इसके लिए फॉर्म आईटीआर 2 फाइल करना होता है। तो यह इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि सैलरी टैक्स पेयर जिन्हें शेयर से कैपिटल गेन है, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे वैलिडेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। अब यहाँ हमने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। इसके बाद हमें ई फाइल वाले ऑप्शन में आना होता है। इसके बाद यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना होता है। अब यहाँ हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ से 2024-2025 ले लेंगे और यहाँ ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से हमें स्टेटस सिलेक्ट करना होता है, यहाँ इंडिविजुअल के ऊपर टिक है। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें आईटीआर का फॉर्म सिलेक्ट करना होता है, तो हम हमारा आईटीआर 2 में फाइल करने वाले हैं। आईटीआर 2 पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड विथ आईटीआर 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का रीज़न सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ सबसे पहला वाला जो रीज़न है उसे हम टिक कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम हमारे आईटीआर में जो शेड्यूल्स हमें अप्लीकेबल है, उन शेड्यूल्स को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और जो शेड्यूल्स हमें अप्लीकेबल नहीं है उन्हें हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ जनरल इनकम डिडक्शंस। तो यहाँ अगर हम इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इनकम के सारे शेड्यूल्स हमें यहाँ दिखाई देंगे। तो जो भी शेड्यूल हमें एप्लीकेबल है उसके ऊपर हमें टिक करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ सैलरी का शेड्यूल के ऊपर टिक किया है। इसके बाद हमें कैपिटल गेन है तो इसके ऊपर हम टिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, इसके ऊपर टिक कर लेंगे। शेड्यूल स्पेशल इनकम के ऊपर भी टिक रखना है। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इसे कंटिन्यू करना है। इसे यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करने वाले हैं या न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करने वाले हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है वो न्यू टैक्स रिजिम है। हमें यहाँ न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलना है और हमारा आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना है। इसके लिए हमें यहाँ एस वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अगर न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करना है तो यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप सैलरी से कोई एग्जाम्पशन क्लेम करने वाले हो क्या? अगर करने वाले हैं तो यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। हम यहाँ नो कर लेंगे। यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को पढ़ के आपको यस या नो करना होगा। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ चैप्टर 6 के अंतर्गत जो हम इनकम से डिडक्शंस क्लेम करने वाले हैं, उस डिडक्शंस की जानकारी हमसे पूछी जा रही है। जैसे कि यहाँ सेक्शन एटीसी एटीडी, जिस भी सेक्शन के अंतर्गत हम डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं उसे यहाँ से यस करना होगा। उसकी अमाउंट यहाँ एंटर करनी होगी। तो यहाँ से हमने सेक्शन 80C के ऊपर टिक कर लिया है। तो यहाँ हमने सेक्शन 80C को यस कर लिया है, उसकी अमाउंट एंटर की है। इसके बाद सेक्शन 80CC डी हमें अप्लीकेबल नहीं है तो हम नो कर लेंगे। सेक्शन 80D अगर यस है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो यहाँ सारे सेक्शन हमें दिखाई देते हैं, इसे हमें यस या नो कर लेना होगा।
इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ इसे ओके कर लेना है। अब यहाँ हमें अलग-अलग शेड्यूल्स दिखाई देंगे। इन शेड्यूल्स को अब एक-एक करके हमें भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल हमें भरना होगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, जैसे कि पैन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हमें यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारा कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देगा। इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ फाइलिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ हमें फाइलिंग सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के ऊपर टिक है, इसी के ऊपर रखना है क्योंकि हमारा आईटीआर हम ड्यू डेट के पहले फाइल करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ टैक्स रिजिम के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमने यहाँ यस कर लिया है क्योंकि हम ओल्ड टैक्स रिजिम में हमारा आईटीआर फाइल करने वाले हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ हमें रेसिडेंशियल स्टेटस लिखना होता है, तो यहाँ रेसिडेंशियल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कंडीशन में जो सबसे पहले कंडीशन है उसे हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये अप्लीकेबल है क्योंकि हम कभी भी भारत के बाहर नहीं गए। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ कुछ ऑप्शन हमसे पूछे जा रहे हैं, ये हमें अप्लीकेबल नहीं है तो हम इसे नो कर लेंगे। इसके बाद यहाँ रिप्रेजेंटेटिव एसईसी के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी नो है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो क्या, नो। इसके बाद अगर एक्सपायर के पास में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो इसे यस करना होगा, तो हमारे केस में नो है। इसके बाद हम यहाँ सेव करेंगे। अब यहाँ बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें हमारी बैंक की डिटेल्स दिखाई देगी। अगर कोई नई बैंक आपको ऐड करनी है तो यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमने जनरल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल भर लिया है, इसे हमने कन्फर्म भी कर लिया है। इसके बाद अब हमें सैलरी का शेड्यूल भरना होगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ सैलरी की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो टैक्स पेयर के फॉर्म 16 और ईआईएस में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ अपने आप दिखाई देगी। अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ एम्प्लॉयर की डिटेल्स एंटर करनी होगी। इसके बाद यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब हमें यहाँ सैलरी की डिटेल्स एंटर करनी होगी, सैलरी की अमाउंट एंटर करनी होगी। तो यहाँ जो है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) के अंदर हमें यहाँ से नेचर ऑफ सैलरी सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ से हम बेसिक सैलरी ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ उसकी अमाउंट एंटर करनी होगी। इसके बाद हम नीचे आएंगे। और भी कोई डिटेल्स अगर एंटर करनी है तो यहाँ हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स की इन्फॉर्मेशन देनी होती है और यहाँ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की डिटेल्स देनी होती है। इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ हमें सेक्शन 16 के अंतर्गत डिडक्शंस मिलते हैं, जो कि हमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ मिला है। और जो प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन हमें क्लेम करना है, इसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा डिडक्शन के ऊपर और यहाँ हमें प्रोफेशन टैक्स की अमाउंट लिख देनी होगी, जो कि होती है 2500 रुपये साल भर में। इसके बाद यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ सैलरी का शेड्यूल भी भर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ कैपिटल गेन्स की इन्फॉर्मेशन देनी होती है क्योंकि हमने शेयर ट्रेडिंग से हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसे ओके करना है। अब यहाँ से हमें कैपिटल गेन के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ अलग अलग प्रकार दिए गए हैं कि आपको कैपिटल गेन किस प्रॉपर्टी से हुआ है। जैसे कि अगर लैंड और बिल्डिंग से हुआ है तो इसके ऊपर टिक करना होगा, और शेयर से अगर हुआ है तो ये पहला और दूसरा जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना होगा। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है और ये तीसरा जो ऑप्शन है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। तो हमें केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो हम यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे
और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स एंटर करनी है, तो यहाँ इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ सेक्शन 111A के ऊपर टिक करेंगे। अब हमें यहाँ सेल परचेज की डिटेल्स लेनी होती है, तो यहाँ हमें सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना होता है। तो साल भर में जो हमने शेयर्स बेचे उसकी जो फुल वैल्यू है वो यहाँ लिखनी होगी, जिसे हम यहाँ से लिख लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखनी होती है विदाउट इंडेक्सेशन, उसे यहाँ लिख लेते हैं। अब इन शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए जो खर्चा हुआ है उसे भी हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं, वो अगर है तो यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आना है और यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसे भी कंफर्म करना होगा। इसके बाद यहाँ सारे शेड्यूल्स हमें इसी तरीके से भरने हैं या कंफर्म करने हैं। इसके बाद हमें यहाँ अदर इनकम का शेड्यूल भरना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही इंटर दिखाई देगी। जो इन्फॉर्मेशन हमारे फॉर्म नंबर 16 और EIS में है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो यहाँ ऐड अनदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें उसे ऐड कर लेना होगा। इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमने अदर सोर्सेज की डिटेल्स भी एंटर कर ली है। इसके बाद हमें इस शेड्यूल 112A को भी कंफर्म कर लेना होगा, तो इसे ओपन करके कंफर्म कर लेंगे। इसे ओके करना है। इसके बाद इसे कंफर्म करना है, क्योंकि ये शेड्यूल हमें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ है। इसके बाद अब हमें यहाँ शेड्यूल CYLA के ऊपर क्लिक करके इसे भी कंफर्म करना होगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ इस बॉक्स के ऊपर टिक करके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ शेड्यूल BFLA के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ नीचे आना है और यहाँ कंप्यूट सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। इसे कंटिन्यू करना है। अब हमें यहाँ शेड्यूल CFL के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ कंप्यूट सेटअप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ शेड्यूल स्पेशल इनकम भरना होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें नीचे आना है और यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब हमें यहाँ इस सेक्शन 80D वाले शेड्यूल को भी कंफर्म कर लेना है। क्लेम हम यहाँ सेक्शन 80D के अंतर्गत डिडक्शन नहीं क्लेम करने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यहाँ शेड्यूल 6A को कंफर्म करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पार्ट B के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से हम सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिस सेक्शन के अंतर्गत हमें डिडक्शन क्लेम करना है। हम यहाँ सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन लेने वाले हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे।
या उसकी अमाउंट एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर टैक्स पेयर को और भी सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने हैं तो यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वो एंटर कर सकता है। इसके बाद यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें शेड्यूल एएमटी और शेड्यूल एएमटीसी को भी कंफर्म कर लेना है। इसे कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ शेड्यूल एएमटीसी के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे आ रहा है, इसे यहाँ से कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पार्ट बी टीआई के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारा कंपोजिशन ऑफ टोटल इनकम दिखाई देगा। तो सारी इनकम हमारी यहाँ दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ नीचे कंफर्म के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें पार्ट बी टीटीआई वाले शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ इस शेड्यूल के अंदर हमें जो हमारी टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन दिखाई देगा। इसे हम एक बार देख लेंगे और नीचे आएंगे। अब यहाँ इस रिटर्न में कोई भी टैक्स पेएबल नहीं है और कोई रिफंड भी नहीं है। तो हम नीचे आएंगे और यहाँ प्रीव्यू रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक वेरिफिकेशन बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स के ऊपर हमें टिक करना है। और यहाँ नीचे आके प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें हमारे आईटीआर का फॉर्म दिखाई देगा। इसमें जो डिटेल्स हमने एंटर की है वो यहाँ हमें दिखाई देगी। उसे एक बार हमें चेक कर लेना है और अगर सब कुछ सही है तो सबसे नीचे आना है और यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ मैसेज आ चुका है वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब हमने जो हमारे आईटीआर में इंफॉर्मेशन भरी है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। इस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके हमें हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइनली सबमिट कर देना होगा। अब इस रिटर्न को सबमिट करने के लिए हमें आईटीआर का वेरिफिकेशन करना होगा। अब इस वेरिफिकेशन को हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि आधार ओटीपी द्वारा या ईवीसी द्वारा, या हम इस आईटीआर की प्रिंट निकाल के उसके ऊपर साइन करके बैंगलोर भी भेज सकते हैं। ये काम हमें 30 दिनों के अंदर करना होगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके सैलरी टैक्स पेयर जिन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शेयर से या कोई भी प्रकार का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।